दो दोस्त थे। देयर वर टू फ्रेंड्स। देयर वर टू फ्रेंड्स। सिर्फ ट्रांसलेशन पर फोकस ना करिए, बल्कि ये भी देखिए कि मैं इसको बोल कैसे रहा हूं, क्या प्रोनाउंसिएशन है। देयर वर टू फ्रेंड्स। एक दिन, वन डे, वे जुआ खेले। देखो बाबू, जुआ खेलने को इंग्लिश में गैम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? और सेकेंड फॉर्म में इसको गैम्बल्ड कहते हैं। क्योंकि मैं कोई कहानी बोल रहा हूं तो सारी बात या ज्यादातर बात ये सेकेंड फॉर्म में जाएगी, है ना। तो आप अपने दिल में ये बात सोच लो कि हमें ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म। वे जुआ खेले, वे का होगा दे, और जुआ खेलेगा गैम्बल्ड, दे गैम्बल्ड। वे झगड़ा कर लिए, वे का दे, झगड़ा करना का क्वारल। चूंकि बात पास्ट में है तो सेकेंड फॉर्म में कहेंगे दे क्वारल्ड, दे। पहले को इंग्लिश में कहते हैं द फर्स्ट वन। पहले को इंग्लिश में कहते हैं द फर्स्ट वन, और दूसरे को इंग्लिश में कहते हैं द सेकेंड वन। और अगर तीसरा भी बोलना हो कहे तीसरा, द थर्ड वन, द फोर्थ वन, है ना। पहले को द फर्स्ट वन, दूसरे को द सेकेंड वन। अच्छा, चाकू मारना की इंग्लिश होती है रन अ नाइफ। रन अ नाइफ। आप लोग थोड़ा इस वर्ड मीनिंग को खास करके लर्न कर लीजिएगा, रन अ नाइफ, क्योंकि आजकल इसका बहुत माहौल चल रहा है, तो इसलिए काम आप लोगों के काम आ सके। चाकू मारना की इंग्लिश होती है रन अ नाइफ। क्या होती है? लेकिन रन का सेकेंड फॉर्म रैन होती है। क्या होती है? पहले ने, द फर्स्ट वन, पहले ने दूसरे को चाकू मार दिया। द फर्स्ट वन रैन अ नाइफ टू द सेकेंड वन। जब मैं बोलूं तो आप लोग आप खामोशी से सुनिए ताकि बात दिल में उतर जाए। वैसे आप लोग का दिल है आपके पास है? अच्छा ठीक है। लड़का कह रहा है कि कई दिन से नहाए नहीं, गंदा दिल है, तो नहाओ बेटा, गर्मी का मौसम चल रहा है। हाँ। द फर्स्ट वन रैन अ नाइफ टू द सेकेंड वन। और धक्का देना को पुश कहते हैं। पहले ने दूसरे को एक कुएं में, जगह की जब मैं बात करूं ना बाबू, तो जगह बाद में बोली जाती है। एक कुएं में इनटू अ वेल, क्या बोलेंगे? लेकिन बाद में बोलना है। इनटू अ वेल बाद में बोलना है। पहले ने दूसरे को एक कुएं में धकेल दिया। द फर्स्ट वन पुश्ड द सेकेंड वन इनटू अ वेल। द फर्स्ट वन पुश्ड द सेकेंड वन इनटू अ वेल। कुछ देर बाद, आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर। अच्छा, होश में आना की इंग्लिश होती है कम इनटू सेंस। मान लीजिए कोई आदमी शराब पी लिया है, बदहवास है, लेकिन जब अपने होश में आएगा तो इंग्लिश में कहते हैं कम इनटू सेंस। क्या बोलते हैं? लेकिन आप तो कहानी बोल रहे हैं, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? जब पहला होश में आया, when the first one came into sense, when the first one came into sense। अभी मैं बोलूंगा बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा गुनाह, इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल क्राइम। क्या बोलते हैं? लेकिन उसके पहले करना भी बोलूंगा। मैंने तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, पूरी बात होगी डू कैपिटल क्राइम। क्या होगी? डू कैपिटल क्राइम। लेकिन आप लोग तो कहानी में चल रहे हैं ना, तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? अच्छा, पहले ने सोचा, द फर्स्ट वन थॉट, द फर्स्ट वन, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आई डिड कैपिटल क्राइम, आई डिड। देखो, अगर पास्ट में कोई फ्यूचर वाली बात आए ना, जैसे पुलिस मुझे पकड़ेगी, तो शैल विल नहीं बोलते हैं, शैल विल का पास्ट वुड बोलते हैं। अभी मैं बोलूंगा गागी में, आप गलती से शैल विल मत बोलना, आप बोलेंगे वुड। अब पुलिस मुझे पकड़ेगी,
नाउ पुलिस वुड अरेस्ट मी, नाउ पुलिस वुड, और मैं जेल जाऊंगा, एंड आई वुड गो टू जेल, आई वुड गो टू, गागी वाला बात में वुड लगेगा, आई वुड गो टू जेल। इसलिए तुरंत, तुरंत ही, शीघ्र ही को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंट। याद है आपके पास एक किताब रहती है इंस्टेंट, कभी आपने गौर किया है इंस्टेंट इंग्लिश का हिंदी क्या होता है? तुरंत। लेकिन आपको इंस्टेंट नहीं कहना है, आपको कहना है इंस्टेंटली, LY लगा देना है, जिसका मतलब होगा शीघ्र ही। क्या हो जाएगा? तुरंत ही। बस कहना है तुरंत, तो इंस्टेंट बोली, तुरंत ही, इंस्टेंटली। अच्छा, सेंटेंस बोलने से पहले कुछ और वर्ड्स आपको बता दें। बहुत दूर को इंग्लिश में कहते हैं फा अवे। क्या बोलते हैं? फा का स्पेलिंग जरा गौर करेगा, आपके दिमाग में चलता है FOR, नहीं, ये वाला है FAR। क्या है? FAR। और अवे की स्पेलिंग होती है AWAY। जब मैं बोलूं तो उसको गौर से सुनिए आप लोग, AWAY। फा अवे मीन्स होता है बहुत दूर, और चले जाना को होता है गो। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग गो नहीं बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे? वेंट बोलेंगे, क्योंकि आप कहानी में चल रहे हैं। वह तुरंत ही बहुत दूर चला गया। अब मैंने बोला तुरंत ही, या तो इसको आप पहले बोलिए या तो इसको बाद में बोलिए। इंस्टेंटली ही वेंट फार अवे, इंस्टेंटली ही वेंट फार अवे। जो लोग रास्ते पर चलते हैं उनको हिंदी में राहगीर कहते हैं। जो लोग रास्ते पर चलते हैं, मुसाफिर, उनको इंग्लिश में राहगीर कहते हैं, इंग्लिश में पासर्स बाई कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग है PASSERBY, बाई, पासर्स बाई। अभी मैं बोलूंगा राहगीर, आप बोलेंगे पासर्स बाई। कुछ राहगीर कुएं के पास आए, some passers-by came to the well, some passers-by came to the well, क्योंकि वे प्यासे थे, because they were thirsty, because they were thirsty, वे पानी पीना चाहते थे। एक ही साथ बोल के चुप हो जाइए ताकि मैं बोलूं। Because they were drinking, क्या बोला था मैं? वे पानी पीना चाहते थे। They wanted to drink water, they wanted to drink water, drink, wanted, wanted second form है, they wanted to drink water। एक वर्ड मीनिंग बाबू, PEEP, पीप, PEEP, पीप, पीप का मतलब होता है झांकना, ऐसे पीप, PEEP, पीप। अक्सर नहीं देखते महिलाएं दूसरों घरों में शतांजा करती हैं, उनका एक खास आदत है। पीप मिस होता है झांकना। क्या होता है? टॉक अबाउट अदर्स, टॉक अबाउट अदर्स। वे कुएं में झांके, दे पीप्ड इन द वेल, और वे एक आदमी को देखे, एंड दे सा मैन, दे सा, बाबू जख्मी को इंग्लिश में इंजर्ड कहते हैं। सीधा बैठ जाइए आप लोग, एक्टिव हो जाइए। जख्मी को इंग्लिश में इंजर्ड कहते हैं। वह जख्मी था, he was injured, he was injured। अभी मैं कहूंगा मरा नहीं था, लेकिन वो मरा नहीं था को इंग्लिश में कहेंगे was not dead। क्या बोलेंगे? लेकिन वो मरा नहीं था, but he was not dead।
बट ही वॉज नॉट डेड, वे उसकी जान बचाए। दे सेव्ड हिज लाइफ, दे सेव्ड हिज लाइफ। कुछ दिन बाद वह आदमी तंदुरुस्त हो गया। दैट मैन बीकेम हेल्दी, दैट मैन बीकेम हेल्दी। ओके, पहला व्यक्ति, पहला इंसान जो बहुत दूर चला गया था, द फर्स्ट वन हु वेंट फार अवे, द फर्स्ट वन हु, जो का हु, द फर्स्ट वन हु वेंट फार अवे, वह बेरोजगार था। बेरोजगार को जॉबलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ही वॉज जॉबलेस, ही वॉज। इसलिए अभी मैं जो सेंटेंस बोलूंगा उसमें मैं बोलूंगा ज्योतिषी, ज्योतिषी। क्या बोलूंगा? ज्योतिषी को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। क्या बोलूंगा? एस्ट्रोलॉजर। वह एक ज्योतिषी बन गया। He became an astrologer. He became an astrologer. हालांकि को इंग्लिश में कहते हैं although, हालांकि को इंग्लिश में कहते हैं although। हालांकि वह जो, अच्छा, ज्योतिष, ज्योतिष को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष विद्या को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रो। उसे ज्योतिष के बारे में कुछ आता पता नहीं था। जब कुछ भी नहीं पता होना तो नथिंग कहते हैं। He knew nothing about astrology. He knew, वह जानता था, nothing, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं जानता था। He, वह, keep silent, he, वह, knew, जानता था, nothing, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं जानता था। He knew nothing about astrology, ज्योतिषी के बारे में। He knew nothing about astrology, वह ज्योतिषी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बट, लेकिन वह बात करना जानता था। जब आप किसी इंसान का हुनर बताओ ना कि वह खाना पकाना जानता था, वह पढ़ाना जानता था, तो कहते हैं न्यू हाउ टू। क्या बोलते हैं? He knew how to talk. He knew how to talk. मेरे कहने का मतलब है, I mean to say, लोगों को बेवकूफ बनाने की इंग्लिश होती है मेक पीपल फूल। क्या होती है? लेकिन अभी मैं बोलूंगा, जानना, आप न्यू बोलिएगा। वह लोगों को बेवकूफ बनाना जानता था। He knew how to make people fool. He knew how to make people fool. और वह लोगों को बेवकूफ बनाता था। And he used to, जब पास्ट में आदत दिखाई जाना कि वो ऐसा अक्सर करता था, बोलते used to. He used to make people fool. He used to make people fool. और वह पैसा कमाया करता था। And he used to earn money. उसका नाम साजिद था। वह शादी कर लिया। He got married. और वह अच्छे दिन गुजार रहा था। And he was passing good days. And he was passing, yeah, he was enjoying good days. Okay. दूसरा इंसान जो तंदुरुस्त हो गया था, the second man who got healthy या became healthy, the second man who became healthy, वह एक कसम खाया। He swore,
ही, मैं अपने दोस्त को जान से मार दूंगा। आई वुड किल माई फ्रेंड, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। बिकॉज ही चीटेड मी, ही, वह अपने दोस्त को ढूंढने लगा। जब कोई बोले लगा मतलब शुरू कर दिया, बोलेंगे स्टार्टेड या बिगैन। आप बोलेंगे स्टार्टेड या बिगैन। ही स्टार्टेड टू सर्च हिज फ्रेंड। जब मैं बोलूं तो आप सुनिए, ही स्टार्टेड टू सर्च हिज फ्रेंड। आखिरकार फाइनली, आखिरकार वह उसी गांव में पहुंच गया। उसी को कहते हैं द सेम। He reached the same city. He reached the same village. He reached the same village. शाम हो गई थी। जब भी बोला जाए ना बेटा सुबह हो गई है, शाम हो गई है, तो कहते इट इज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग, है ना। हाँ, लेकिन चूंकि हम पास्ट में है ना, शाम हो गई थी, इट वॉज इवनिंग, इट वॉज इवनिंग। जब ज्योतिषी उस आदमी को देखा, when that astrologer saw that man, when that astrologer saw that man, वह उस आदमी को बुलाया। he called that man, he called that man, और कहा मैं तुम्हारी किस्मत जानता हूं। I knew your luck. I knew your, क्या तुम अपनी किस्मत जानना चाहते हो? Did you want to know your luck? Did you want to know your luck? दूसरा व्यक्ति बोला, The second man spoke. The second man spoke. मुझे लगता है तुम एक फ्रॉड हो। I thought you were a fraud. पास्ट में है ना हम लोग, थिंक की जगह पर थॉट, इज एमआर जगह पर वाजवर। I thought you were a fraud. वह कहा मैं फ्रॉड नहीं हूं। He said I was not a fraud. ज्योतिषी बोला, The astrologer spoke. Just said. The astrologer. मैं एक क्वेश्चन का 5 रुपया लेता हूं। I took 5 rupees for one question. I took 5 rupees for one question. तुम मुझे 5 रुपया दो। Give me 5 rupees. और मैं तुम्हें सही जवाब दूंगा। And I would give you correct answer. I will give you correct answer. दूसरा आदमी बोला, The second man spoke. The second man spoke. मैं तुमको एक सवाल के लिए 10 रुपया दूंगा। I would give you 10 rupees for one question. I would give you 10 rupees for one question. लेकिन अगर तुम गलत हुए, if you were wrong, मैं एक सवाल के लिए 20 रुपया लूंगा। I would take 20 rupees for one question. I would take 20 rupees for one question. नहीं, वुड बोल रहा हूं ना। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म।
शैल के जगह पर, विल की जगह पर मैंने वुड बोला ना, हो गया। आई वुड टेक 10 रुपीज फॉर 1 क्वेश्चन। दोनों सहमत हो गए, बोथ एग्रीड, बोथ एग्रीड। अभी मैं कहूंगा रोशनी में, आप कहेंगे इन द लाइट ऑफ। जैसे मैं कहूंगा दिए के रोशनी में, इन द लाइट ऑफ लैम्प। मोमबत्ती के रोशनी में, इन द लाइट ऑफ कैंडल। जब दूसरा व्यक्ति दिए के रोशनी में आया, when the second man came in the light of the lamp, when the second man came in the light of the lamp, वह पहचान लिया। पहचानना की इंग्लिश रिकॉग्नाइज होती है, लेकिन आपको वो बोलने की जरूरत ही नहीं। एक वर्ड है नो, KNOW, नो। नो मीन्स जानना होता है ना, नो मीन्स पहचानना भी होता है। आप नो बोल सकते हैं। ही न्यू, वह पहचान लिया। ही न्यू, यह वही इंसान है। दैट इज द सेम मैन, जिसको मैंने जान से मारा था। whom I killed, जान से मारना किल, whom I, वह कांपने लगा। कांपना का ट्रेम्बल या सीवियर। He started to tremble, he started to, और वह कहा मुझे घर जाना है, मजबूरी। I had to go home, I had to go home, मेरी बीवी इंतजार कर रही है। My wife is नहीं, my wife was waiting for me, my wife was, क्यों was? क्योंकि बात साजिद की हो रही है, उसकी पत्नी मर चुकी है। तो सब पास्ट में बोलेंगे, नहीं देखते कैसे वो शायरी शेर शायरी में रहता है, गम वाली बात है। My wife was waiting for, दूसरा इंसान बोला, The second man spoke। अच्छा, कोई काम जब कोई इंसान को नहीं करने देता है ना, तो कहते हैं I will not let you। क्या बोलते हैं? अभी कहानी को 10 सेकेंड छोड़ते हैं, पहले मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। हे, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। कहिए I will not let you, I will not let you, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। I will not let you go, मैं तुमको पढ़ने नहीं दूंगा। I will not let you read, मैं तुमको खेलने नहीं दूंगा। I will not let you play, और मैं तुमको चोरी नहीं करने दूंगा। हाँ, बहुत पॉकेट मार रहे हो। I will not let you steal, और मैं आपको शादी नहीं करने दूंगा। I will not let you marry, और मैं आपको हिंदी नहीं बोलने दूंगा। I will not let you speak हिंदी। लेकिन अब आते कहानी पर। मैंने बोला I will, will किस में बदल जाएगा?